कॉन्सेप्ट पढ़ना है आज कि यूटिलिटी क्या हमारे पास क्या बताता है। ये टॉपिक का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। जो पहले हम पढ़ रहे थे वो मार्केट के बारे में था, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई जो था ये हमारे पास मार्केट के बारे में था। फिर हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। तो अब हमने खुद को एक कंज्यूमर समझ के बैठना है। कंज्यूमर का सबसे मेन पर्पज़ जो होता है वो होता है उसके पास मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करना। हर कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ परचेज़ करता है, पैसे खर्च करता है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सके। अब यूटिलिटी क्या होती है और यूटिलिटी कैसे हासिल होती है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आती है तो उसमें बेसिकली थ्योरी ऑफ यूटिलिटी है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो यूटिलिटी हासिल करना चाहता है। तो अब पढ़ते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी एक एट्रीब्यूट है, एक पावर है किसी भी चीज़ की, यानी कोई चीज़ जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है तो वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। जैसे पानी है, उसकी सलाहियत है, उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो हमारी प्यास बुझाता है। कोई भी चीज़ उसके अंदर जो सलाहियत है जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है वो सलाहियत यूटिलिटी कहलाती है। और ये एक मेंटल कैफियत का नाम है, मेंटल स्टेट का नाम है। यानी यूटिलिटी को फिजिकली मेजर नहीं किया जा सकता, ना ही उसे न्यूमेरिकल फिगर्स में मेजर किया जा सकता है। ये जस्ट एक मेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे दिमाग में कैफियत होती है, हमें बताती है कि हमें यूटिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो यूटिलिटी क्या होती है? एक पावर, एक एट्रीब्यूट, किसी चीज़ की खासियत। एट्रीब्यूट मतलब खासियत, किसी चीज़ की खासियत जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है। खाने की खासियत है कि वो हमारी भूख मिटाता है, तो मतलब हमें यूटिलिटी मिलती है। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब लेक्चर भी आप ले रहे हैं, तो लेक्चर से भी आपको यूटिलिटी मिल रही है क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए था और लेक्चर से आपको नॉलेज मिल रहा है, सेट तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो ये आपके पास यूटिलिटी है। अगर आप लेक्चर ले रहे हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ले रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको कोई कुछ गेन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही है उसमें। तो यूटिलिटी जो हमारे पास, बहुत सारे लोग जो हैं यूटिलिटी और यूज़फुलनेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस में क्या फ़र्क है। देखिए, यूटिलिटी तो किसी भी चीज़ की खासियत है कि जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है। अब वो खासियत जो सेटिस्फेक्शन है हमें अच्छी चीज़ से भी मिल सकती है, बुरी चीज़ से भी मिल सकती है। जैसे लोग चेन स्मोकर होते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनको सिगरेट से यूटिलिटी मिल रही होती है, जबकि जो यूज़फुलनेस है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों से हासिल होती है, फ़ायदेमंद। जो यूज़फुलनेस है वो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों से हासिल होती है, जबकि यूटिलिटी जो है वो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों से हासिल हो सकती है। ये हमारी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब है अप्रोचेस टू मेजर यूटिलिटी। ये यूटिलिटी तो चलो कंज्यूमर का मकसद है कि उसने यूटिलिटी हासिल करनी है, लेकिन यूटिलिटी हासिल करेगा कैसे, किन तरीक़ों से हासिल करेगा? तो यूटिलिटी को मेजर करने की 2 अप्रोचेस हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है आर्डिनल अप्रोच। तो पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच, उसके बाद हम जाएंगे आर्डिनल अप्रोच पे। कार्डिनल अप्रोच जो है ये क्लासिकल ने दी थी, तो जैसे सी से कार्डिनल, सी से क्लासिकल, तो ये क्लासिकल ने दी थी ये अप्रोच। क्लासिकल ये कहते थे, जो पुराने ज़माने के इकोनॉमिस्ट थे, तो वो ये कहते थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है न्यूमेरिकल फिगर्स में, यानी नंबरिंग में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और यूटिलिटी को मेजर करने वाला जो एक पैमाना होता है उसे कहते हैं यूटिल्स। जैसे पैसे है ना, पैसे के हम रुपए लगाते हैं, हमारा अकाउंट है रुपए कि हम 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, अमेरिका का डॉलर होता है, उनका पाउंड होता है, यूके वालों का। तो इसी तरह से यूटिलिटी को मेजर करने का भी पैमाना होता है यूटिल, कि हमें इतने यूटिलिटी मिली, तो उन्होंने उसका नाम यूटिल रखा। अब इसके अजम्पशंस भी हैं। ये अजम्पशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अजम्पशन तकरीबन हर थ्योरी में आएंगे, सेम अजम्पशन आएंगी सारी, जहाँ पे भी कंज्यूमर की बात आएगी कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो अपने बेनिफिट और कॉस्ट देख कर डिसीजन लेता है। इकोनॉमिक्स में उस शख्स को रैशनल कहा जाता है, समझदार कहा जाता है, जो अपने कॉस्ट और बेनिफिट देख कर डिसीजन लेता है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। अब अगर आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है कोई, तो आपने पहले उसको बेनिफिट और कॉस्ट देखने होते हैं कि अच्छा, अगर मैं इस क्लास को ले लूँ तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेंगे और कॉस्ट क्या क्या पड़ेगी मुझे। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर तो वो काम नहीं करना चाहिए, और अगर बेनिफिट ज़्यादा है तब वो काम कर लेना चाहिए। इवन मैं तो ये रूल अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ। जब जब मुझे कोई डिसीजन लेना होता है किसी भी चीज़ के बारे में जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, कन्फ्यूजिंग हो जाती है, तो मैं एक पेज के ऊपर लिख लेती हूँ उस काम को करने के बेनिफिट और उस काम को करने के नुकसानात। तो फिर मैं उसको मेजर करती हूँ, देखती हूँ कि अच्छा, इसके जो नुकसान है वो ज़्यादा हैं तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए। अगर उसको करने के फ़ायदे ज़्यादा हैं फिर थोड़े बहुत नुकसान इग्नोर किए जा सकते हैं। तो वो कंज्यूमर रैशनल होता है, जो बेनिफिट और कॉस्ट देखकर डिसीजन लेता है। उसके बाद जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल, क्योंकि ये कार्डिनल की अजम्पशन है तो ज़ाहिर है वो यही लिखेंगे कि मेजरेबल है, कि हम इसे मेजर कर सकते हैं। और जो इसमें मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। ये पॉइंट अहम है इसका।
मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अब देखिए मनी से भी हमें यूटिलिटी मिलती है, और मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा। मार्जिनल हमारे इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन जो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पर्पज़ है ना, वो मार्जिनल पे ही डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा, वन मोर, कि अगर हम एक मज़ीद एक और यूनिट प्रोड्यूस करें तो क्या होगा, अगर हम मज़ीद एक और घंटा पढ़ लें तो क्या होगा, अगर हम मज़ीद थोड़ा सा और यूटिलिटी हासिल कर लें तो क्या होगा। तो ये मार्जिनल पे ही सारा डिपेंड करता है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी। तो ये मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो चेंज होती रही तो फिर तो ज़ाहिर है हमारी यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होगी। हमें अगर पहले हमें 10 रुपये से सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, फिर हमें 20, 50, 100 मुख्तलिफ चीज़ों से यूटिलिटी मिलेगी हमें, तो वो फिर ज़ाहिर है यूटिलिटी को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो मनी की यूटिलिटी है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। और इसके बाद इसकी अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो एक जो कहते हैं ना वर्सटाइल लॉ है, डाइवर्स, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये यही लॉ है। ये बाकी सब्जेक्ट में भी आता है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो आप किसी चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं उस चीज़ की यूटिलिटी कम होती जाती है। ये हम इसको आगे डायग्राम के ज़रिए भी पढ़ेंगे। तो ये इसके हम डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं। ये इसकी डायग्राम है, आपको शो हो रही होगी इसमें। अच्छा, मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ इसमें। ये पेज मैंने उठाया हुआ, इसके ज़रिए मैं आपको समझा देती हूँ। इसके बारे में हमने पढ़ना है, यूटिलिटी के बारे में, कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 गुड्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सी भी 2 गुड्स ले सकते हैं। तो अब ये है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। देखें, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, और अब ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये टोटल यूटिलिटी देखें। अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ से ये 0 पॉइंट, इसे कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। यानी वो पानी के गिलास की बड़ी मशहूर एक एग्जांपल है, वही बताऊंगी आपको भी, तो क्योंकि वो इजी है, स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 0 पॉइंट है, यानी जब हमें प्यास लगती है तो हम पहला पानी का गिलास पीते हैं तो कितनी हमें बहुत ज़बरदस्त यूटिलिटी मिलती है। तो ये है इनिशियल यूटिलिटी, जो किसी भी चीज़ के फर्स्ट यूनिट से हमें मिलती है। उसके बाद हम मज़ीद पानी का गिलास पीते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, हम पानी पीते जा रहे हैं, तो हमारी यूटिलिटी पहले तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें अच्छा लग रहा है, हम मज़ीद पानी पीते जा रहे हैं। लेकिन अगर नोट करें तो उसके बाद ये कर्व ऊपर जाने के बजाय बेंड हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है। देखें, ये कर्व अगर इंक्रीजिंग होता तो ये ऊपर सीधा जाता है ऐसे ही, लेकिन जो ऊपर नहीं जा रहा, ये आप आगे जाकर फिर नीचे की तरफ आ रहा है। ये सबूत है इस बात का कि जो आप किसी चीज़ के यूनिट बढ़ाते जाएंगे उसकी यूटिलिटी पहले की निस्बत कम होती आखिर डिक्रीजिंग हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीजिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यानी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी आप जो चेंज करते जाते हैं, आपकी यूटिलिटी चेंज होती जाती है, तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी। और ये कर्व देखें डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि जब देखें पहला हमने गिलास पिया तब तो हमें यूटिलिटी मिल रही थी, उसके बाद हमने एक और गिलास लिया, एक और पानी का गिलास हमने पिया, तो इसका मतलब है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो हमारे देखें जो हम पानी का गिलास पीते जा रहे हैं, हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, होते होते 0 पे आ गई है। जब भी कोई कर्व इस लाइन को टच कर जाए, ये 0 एक्स है, ये देखें, ये ज़ीरो लाइन है, तो जब भी कोई कर्व इस 0 लाइन को टच कर जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ 0 हो गई है। यहाँ पे देखें, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर ली है। अब अगर इससे ज़्यादा हम हासिल करेंगे, अब अगर इससे ज़्यादा हम पानी पिएंगे तो वो हमारे पास जो यूटिलिटी है वो मज़ीद हमें नुकसान देगी। अब ये देखें, इसके बाद भी अगर हम पानी पीते जा रहे हैं तो फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। ये 0 से नीचे जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं हमारे पास, तो ये हमारी नीचे की यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, यानी अब हमें वो फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान दे रही है। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो आप किसी चीज़ के मज़ीद यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे, आपकी टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती जाएगी, उसके बाद फिर कम रेट से इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी पहले तो डिक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन जो आप ज़ाहिर चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा यूटिलिटी हासिल करते जा रहे हैं, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होते होते 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है अक्सर, वो पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये चीज़ रट्टे वाली नहीं है, रट्टा लगा भी लें तो भूल जाती है। अब इसमें रिलेशन हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से देखें, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है।
देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव है ना, डिक्रीज़ तो बाद में हुई है। तो जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी। और यहाँ पे देखें हमारी टोटल यूटिलिटी अब डिक्रीज़ हो गई है नीचे की तरफ। तो जहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ नेगेटिव हो गई है। टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। तो ये इनका रिलेशन है। देखिए कितना आसान और बेसिक रिलेशन है। जस्ट एक डायग्राम से आपका पूरा टॉपिक, पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है। और ये हमारे पास एक कार्डिनल यूटिलिटी जो कि क्लासिकल ने दी थी, जो कहते थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। अच्छा, अब वो पता है मेजर कैसे करते हैं? वो मेजर इस तरह करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अगर वो कहते हैं आपकी वन कमोडिटी ले रहे हैं, आप एक चीज़ ले रहे हैं, तो आपकी उस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाए तो आप इक्विलिब्रियम में होते हैं। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू जो कंज्यूमर है वो कब इक्विलिब्रियम में होता है। तो कंज्यूमर अगर तो एक गुड ले रहा है, वन कमोडिटी, तो वो उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा कि अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाए। यानी एक्स गुड वो ले रहा है, एक चीज़ एक्स ले रहा है, तो एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की प्राइस के बराबर हो जाए। अब ये है तो मेंटल स्टेट। अब हम इसमें कैसे बताएंगे कि मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है तो मुझे उसमें से 100 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट है चूँकि, तो हमें इसी चीज़ को एग्री करना है कि हमने अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदी है तो हमें जहन में इतनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हमें अपने माइंड में इतनी हमें वो एट्रीब्यूट होना चाहिए कि हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो जायज़ खर्च किए हैं। अब अगर अक्सर हम ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, मंगवाते हैं चीज़ें, पैसे भर दिए लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं निकली, तो हमें एक मेंटली डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो वो हमारे पास क्या होता है, डिस यूटिलिटी हो जाती है, यानी हमें यूटिलिटी नहीं मिल रही होती उसमें। अब अगर आपके पास है टू कमोडिटी के कंज्यूमर अगर टू कमोडिटीज़ ख़रीद रहा है तो क्या होगा? अगर वो टू कमोडिटीज़ ख़रीद रहा है तो उसका फार्मूला ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पी ऑफ वाई। यानी अगर वो जितनी भी चीज़ें ले रहा है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी ले रहा है, तो उनको डिवाइड करना होता है। अगर एक चीज़ एक्स ले रहा है तो उसको उसकी प्राइस पे डिवाइड करना है, वाई ले रहा है तो उसकी यूटिलिटी को उसकी प्राइस पे, अगर कोई और जी चीज़ ले रहा है तो उसका भी यही फार्मूला है कि वो जितनी भी चीज़ें ले रहा है तो उनकी प्राइस और उनकी यूटिलिटी आपस में बराबर होने चाहिए, तो तब जाके वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमारे पास है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि हमें क्या बताती है कि कंज्यूमर किस तरह इक्विलिब्रियम में होगा। पहले तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, इसमें टोटल और मार्जिनल का रिलेशन देखा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, वन कमोडिटी की सूरत में देख लिया और टू कमोडिटी की सूरत में भी हमने देख लिया। तो ये थी हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी। तो अब हम आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। ऑर्डिनल यूटिलिटी, अब ये लोग जो थे ये उसके अगेंस्ट थे। इकोनॉमिक्स में जब भी कोई दो अप्रोचेस एक साथ दी जाएं तो ये वाज़ेह सबूत होता है कि जो पहली थ्योरी है उसमें कोई कमी या खामी है जिसकी जवाब में दूसरी थ्योरी दी गई है। यानी इकोनॉमिस्ट की ये एक बात बहुत अच्छी है कि वो जब भी किसी थ्योरी पर एतराज़ करते हैं तो उसके बदले में अपनी थ्योरी भी देते हैं, वो कि उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि अभी इस चीज़ के ऊपर देखें ये आपका एतराज़ था तो हमने इसको ठीक किया। तो अब ऑर्डिनल वाले जो थे इनका मॉडर्न भी कहा जाता है इनको अक्सर, मॉडर्न यूटिलिटी अप्रोच। तो ऑर्डिनल वाले जो थे इन्होंने एतराज़ किया था कि यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल नहीं है, उसे आप सब्जेक्टिव टर्म में, उसे न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मेंटल स्टेट है। तो ये कहते हैं कि आप उसको प्रेफरेंस में डाल दें, रैंक दे दें उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि आप उस चीज़ को रैंकिंग में ले आएँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि मुझे पहली चीज़ से इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी चीज़ से इतनी मिली, तीसरी चीज़ से इतनी मिली मुझे, कि हमें इतनी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत रेलिवेंट भी है। जब हम कहते हैं ना कि हम ड्रेस लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसमें कहते हैं कि ये वाला ड्रेस मुझे सबसे अच्छा लगा है, यानी इसके नंबर 1 सेटिस्फेक्शन मिली है। दूसरे पे हम कहते हैं ये थोड़ा उससे कम, यानी सेकंड पे हमें इससे यूटिलिटी मिल रही है। तो प्रेफरेंस, वो कहते हैं प्रेफरेंस दें, रैंक दें, इसको रैंकिंग करें। बाकी इसकी अजम्पशन वही है, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब इसको ये कैसे मेजर करता है? चलो इसने तो मेजर किया यूटिलिटी अप्रोच के ज़रिए कि वो प्राइस और यूटिलिटी को बराबर कर दिया। तो ये क्या करता है, ऑर्डिनल वाले किस तरह मेजर करते हैं? ये करते हैं इंडिफरेंस कर्व के ज़रिए।
इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के ज़रिए ये उसको मेजर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था J.R. हिक्स ने। अच्छा, अब मैं ये आपको बता दूं, अगर आपका क्वेश्चन आएगा ना इसमें इकोनॉमिक्स के पेपर में, अगर आपका आएगा कार्डिनल यूटिलिटी में से, तो वो मोस्टली यही आएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताएं। तकरीबन ये आता है, कभी कभी वो आता है कि उसका इक्विलिब्रियम भी बताएं। तो उसके बाद जो ऑर्डिनल है, इसमें आता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। उसमें यही पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़। ये एक डायग्राम से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, 2 गुड्स हैं हमारे पास। आप बेशक यहाँ पे x ले लें, यहाँ पे y ले लें, 2 गुड्स हैं, कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, 2 गुड्स हैं हमारे पास। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखें, इंडिफरेंस कर्व जो होता है इस तरह होता है, नेगेटिव शेप का, IC। जैसे वो स्टूडेंट कुछ कहते हैं IC कर्व। इंडिफरेंस कर्व है तो IC बोलो, बस वो कहते हैं IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व हमारे पास नेगेटिव कर्व होता है। अब हम इसको देखते हैं इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व हमें लोकस ऑफ पॉइंट शो करता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अच्छा, IC कर्व हमें, वही IC कर्व हमें ये शो करता है कि जो 2 गुड्स हैं हमारे पास, उनके डिफरेंट कम्बिनेशन शो करता है, जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। कि अगर हमारी इनकम और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहें, तो इंडिफरेंस कर्व हमें 2 गुड्स के ऐसे मज़ीद कम्बिनेशन बताता है जिसके जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल सेम देंगे। हम बेशक इसके 2 यूनिट लें, इसके 4 लें, इसके 4 लें, इसके 2 ले लें, तो वो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिलेगा। तो इसके सबसे पहले अजम्पशन भी यही हो जाएगी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी कि ये नेगेटिव है कर्व, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? नेगेटिव स्लोप। यानी अगर आप एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपकी दूसरी चीज़ की क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, बजट लिमिटेड है हमारे पास। वही 100 रुपये, 200 रुपये, लाख रुपए, करोड़ रुपए, और कितने होंगे, अरब खरब। तो वो हम इसमें क्या शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास 2 गुड्स हैं एक्स और वाई, तो यही कि हमारे पास हमने इसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं। अगर हम एक्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़ाहिर है वाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हम एक्स पे ज़्यादा खर्च करेंगे तो वाई पे कम खर्च होंगे। तो एक बढ़ेगी चीज़ तो एक कम होगी, इसलिए ये हमारा जो कर्व है वो नेगेटिव है। इसको अगर बना के भी देख लें तो ये देखें, और इसे MRS भी कहते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव रिलेशन, MRS, चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन वाई, और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि जो हम एक्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वाई की क्वांटिटी कम होती जाएगी। द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बताता है? MRS, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो रेट जिस पर हम एक्स और वाई को सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, A, B और C। तो जो देखें वाई कम होता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है। तो पहली हमारे पास हो गई नेगेटिव स्लोप ड्यू टू MRS। उसके बाद दूसरी देखें, ये कर्व किसी एक्सेस को टच नहीं कर रहा, ना तो वाई को ना ही एक्स को। तो जो कर्व है वो टच नहीं करेगा एक्सेस को, नेवर टचेस। अगर टच कर ले तो क्या हो जाएगा? ये हमने अभी भी ऊपर पढ़ा है, इस लाइन को टच कर गया तो 0 हो जाएगा एक्स, इसको टच कर गया तो वाई 0 हो जाएगा। और हमने 0 तो करना नहीं है, हमने 2 जोड़े लेने हैं, 2 चीज़ों के कम्बिनेशन लेने हैं, तो दोनों ही चीज़ें लेनी हैं हमने, इसलिए हम किसी एक को 0 नहीं कर सकते। तो जो हमारा कर्व है वो किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। अच्छा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये जो कर्व की शेप है ना, ऐसे ये बैक है इसकी 0 की तरफ, ये ओरिजिन है पॉइंट, ये 0 पॉइंट ओरिजिन होता है। और ये जो कर्व है इसकी बैक है इसकी तरफ, 0 की तरफ, तो ये है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। वही नेगेटिव स्लोप होने की वजह से कि इसमें क्या होता है, हमारे पास हमारी जो कर्व की स्लोप है वो नेगेटिव है, तो मतलब कन्वेक्स है, इसकी बैक है इसकी तरफ। और अगर ये कनकेव होता तो ये ऐसे होता, इस तरह, जैसे हमारा वो PPF था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये कनकेव शेप है, क्योंकि हमारे इसमें देखें कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। हम एक चीज़ को जो हम एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं। और इसमें हम जो हम एक की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे की कम से कम छोड़ते जा रहे हैं। एक्स के लिए हम वाई की पहले 10 छोड़ रहे थे, फिर हमने एक्स के लिए वाई की 5 छोड़ी, फिर 3, फिर 2, यानी एक्स की बढ़ाने के लिए वाई की कम से कम छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए ये कन्वेक्स शेप है। उसके बाद चौथी कि हायर कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना हाई होता जाएगा उतना ही उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता जाएगा। हायर कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, ये हो गए 4। अब 5वीं क्या है कि ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नो इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो
मतलब देखिए 2 जोड़े थे, एक कर्व के ऊपर 2-2 जोड़े हैं हमारे पास, तो वो हमें ये लगेगा कि 3-4 जोड़े जो हैं वो एक ही सेटिस्फेक्शन लेवल शो कर रहे हैं। ये तो और इंडिफरेंस कर्व था, ये और था, ये और चीज़ों के जोड़े हैं या और चीज़ों के जोड़े, तो ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे सकते, तो इसलिए ये हमारा कर्व जो है वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो कंज्यूमर इसमें इक्विलिब्रियम पे कैसे होता है, ऊपर तो हमने देख लिया कि वो उसकी कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब उसकी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए। अच्छा, इसमें हमारे पास वो कब इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ पर भी यही बात है, जहाँ पर उसका बजट बराबर हो जाए। एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब ये है हमारी बजट लाइन, BL बजट लाइन, यानी इनकम, पैसे, कि हमारे पास कितनी इनकम है, कितने पैसे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास बजट लाइन है, और जहाँ पे हमारी इंडिफरेंस कर्व, ये देखें ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट हो जाए, बराबर हो जाए, तो वहाँ पर हमारी जो बजट लाइन है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है कंज्यूमर। यानी जितना वो खर्च करना चाह रहा था उसके पास उतनी इनकम थी, या फिर यूँ कहें जितनी उसके पास इनकम थी वो उतना ही खर्च कर रहा है और उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी वो अपने बजट के ऊपर रहते हुए खर्च कर रहा है। अगर इस तरह ये इंडिफरेंस कर्व ये वाला होता तो इसका मतलब है वो इनकम से कम खर्च कर रहा है, पैसे बच गए। और अगर वो ये वाला इंडिफरेंस कर्व चूज़ करता तो इसका मतलब है ये बजट से बाहर है, ये बजट लाइन तो ये है, देखें बजट लाइन से बाहर है, यानी हमारी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। तो इसलिए कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे है, इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पे उसका इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट हो जाए। जितना वो पैसे खर्च कर रहा है उतना ही उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।